हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हम ये प्यारा सा टॉप बनाए थे। इस वीडियो में इसके नीचे का ट्राउजर पैंट बनाएंगे। तो काफ़ी स्टाइलिश ये हमारा टॉप रेडी हुआ है। नीचे हम पूरा इलास्टिक थ्रेड लगा करके इसको रेडी किए हैं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्राउजर पैंट बनाने के लिए 2 फोल्ड में कपड़ा लिए हैं। यहाँ से कपड़े की चौड़ाई हम रखे हैं 19 इंच और लंबाई इसकी है 30 इंच। तो ये हम बनाए हैं 8 to 10 ईयर बेबी गर्ल के लिए। अगर आपकी साइज छोटी है तो यहाँ पे आपको कपड़ा कम लेना पड़ेगा, बड़ी है तो आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। इसको डबल फोल्ड किया नहीं कि हमारा ये कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया है। दोनों पैर का हम एक ही साथ में कट करेंगे। अब यहाँ से हमें क्रोच एरिया का निशान लगाना है। तो क्रोच लेंथ रखेंगे 9 इंच। यहाँ से 1.5 इंच अंदर आएंगे। 1.5 इंच अंदर आते हुए एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को सीधा करेंगे। यहाँ से हमें आसन के लिए गोलाई देना है। तो इस तरह से हम गोलाई दे दिए। ऊपर थोड़ा सा हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है, उसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ हमें बॉटम का निशान लगाना है। तो बॉटम के लिए हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। अब इसको इस तरह से तिरछा करते हुए जोड़ देंगे इसके साथ। नीचे हम चौड़ा इसलिए लिए हैं कि यहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे। तो इस तरह से प्रॉपर अपने ट्राउजर के लिए हम मार्किंग कर लिए हैं। सेम मार्किंग के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो काफ़ी इजी है इस ट्राउजर को बनाना। आप लोग वीडियो में बने रहें, बहुत अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे आप ये ट्राउजर पैंट बना सकते हैं। तो साइडों से हम क्रॉच एरिया की कटिंग कर लिए हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी कटिंग कर लिए हैं। यहाँ पे फोल्डेड साइड है तो इसको भी कट करेंगे। तो यहाँ से हम सेंटर से कट कर दिए इसको। ये टोटल 4 पार्ट में हो गया। 2 पार्ट आगे के लिए, 2 पीछे के लिए। इसमें से हम आगे वाला पार्ट उठाएंगे और आगे वाला में जो राइट साइड रहेगा, सीधे हाथ की तरफ आएगा हमारा पार्ट, उसको लेंगे। इसमें हमें जेब लगाना है। तो जेब के लिए 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे, 5 इंच इसकी लंबाई लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम मार्किंग कर दिए। अब इसको गोलाई दे देंगे। जिस तरह से हम गले में शेप देते हैं, सेम उसी तरह से शेप देते हुए उसके ऊपर से कटिंग करेंगे। अब ये हम लिए हैं जेब के लिए कपड़ा 6x7 का, यानी कि इसकी चौड़ाई 7 इंच है और लंबाई 6 इंच है। इसी के जैसे आपको एक पीस और लेना है। मेरे पास कपड़ा कम है तो जो अंदर रहेगा, जो आप ऊपर शो नहीं होगा, उसके लिए हम रेड कलर में कॉटन का कपड़ा ले लिए हैं। तो देखिए, ये जो रेड वाला कपड़ा है इसको सिलाई करेंगे। यहाँ से ऊपर सिलाई करेंगे और इसको पलटेंगे तो ये पूरा नीचे चला जाएगा, यानी कि अंदर रहेगा, बिल्कुल ऊपर साइड में शो नहीं होगा। ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे शो होगा। तो हम पैंट का ही सेम कपड़ा ले लिए हैं जो ऊपर शो होगा। तो जो कटिंग किए हैं अपने जेब के लिए, तो इसकी भी लंबाई चौड़ाई सेम, जितना हम मेन कपड़े का लिए हैं उतना ही इस अस्तर का भी लिए हैं। जिस शेप में हम जेब की कटिंग की है उसी शेप में कपड़े को सेट करेंगे। प्रॉपर इसको सेट करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप चाहें तो पिनअप भी कर सकते हैं। एक पैर मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है उसकी कटिंग कर लेंगे। पैंट के बराबरी से इसमें कटिंग करेंगे। पूरे में हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। ये गोलाई है तो इसीलिए आपको कट लगाना होगा। अब ये जो मार्जिन है इसको हम अंदर साइड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो मार्जिन हमारा अस्तर वाले साइड रहेगा, जो जेब की पट्टी है उसी साइड रहेगा। और इसको पलट करके भी एक सिलाई लगाना है। यहाँ पे अभी हम ये सिलाई नहीं लगाए हैं, आप इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई जरूर लगाएं। तो अब देखिए, इतना सिलाई कर ली है। अब जो हमारे जेब का दूसरा कपड़ा है, मेन कपड़ा, जो इस तरह से रहेगा, इसको सेट करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे सेट करते हुए यहाँ पे सेट करेंगे। अच्छे से हमें सेट करना है किस साइड ये हमारा हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे हम इसको गुम सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारा अस्तर है उसके साथ इसको अटैच कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह से जब हम सिलाई लगाएंगे तो इसमें ये गुम सिलाई रहेगी, कोई भी धागे हमको बाहर साइड नहीं दिखेंगे। इसको सिलाई लगा करके हम पलट लेंगे। यहाँ पे देखिए, पलटेंगे तो अंदर साइड इसका जो भी मार्जिन है वो अंदर साइड चला गया है। और इसके कॉर्नर को अच्छे से किसी नुकीली चीज से निकाल लेंगे। अब इसको प्रॉपर सेट कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम अपने जेब को लगा लिए हैं। काफ़ी इजी तरीका है जेब लगाने का। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। जो आपको बता रहे थे कि मेन सिलाई एक हमको ऊपर साइड से लगानी होगी। तो यहाँ पे ये सिलाई आप किनारे की भी लगा सकते हैं या एक पैर दूरी से भी। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं किनारे की। तो इस तरह से पॉइंट की सिलाई लगा लिए हैं। अब जो हमारे जेब का कपड़ा है और पैंट का, इन दोनों को एक साथ हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले हम इसको सेट करेंगे। जिस शेप में हमारा पैंट सेट हो रहा है उसी में हमें रखना है, इधर उधर खसकाना नहीं है। और यहाँ पे एक सिलाई लगा करके पैंट को और जेब को एक साथ जोड़ देना है।
तो यहाँ पे हम ऊपर साइड से जोड़ दिए हैं, नीचे से भी सेम इसी तरह से हमें सिलाई लगा करके इसको पैक कर देना है। जहाँ तक ये दोनों हमारा पार्ट है अलग अलग उसको हम जोड़ दिए। तो कुछ इस तरह से हम अपने जेब को अटैच कर लिए हैं। अब अपना आगे वाला दूसरा आसन का पार्ट लेंगे और दोनों का क्रोच एरिया जोड़ेंगे। जो आसन की सिलाई होती है ये हमें लगानी है। तो यहाँ पे एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम आसन की सिलाई लगाएंगे और आसन में डबल सिलाई लगानी है। आसन में हमेशा हमें डबल सिलाई लगानी होती है। आसन में गोलाई होती है इसीलिए हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने होते हैं और इसके ऊपर एक फिनिशिंग के लिए हम सिलाई लगाते हैं जिसे चाप सिलाई बोलते हैं। तो ये सिलाई लगा करके हम कंप्लीट कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमें पीछे वाले पल्ले को भी जोड़ लेना है, दोनों का आसन एक साथ जोड़ लेना है। तो यहाँ पे दोनों का आसन हम सेम इसी तरह जोड़ लिए हैं। हम सिर्फ एक साइड में जेब लगाए हैं, आप चाहें तो दोनों साइड में जेब लगा सकते हैं। देखिए आगे वाला पल्ला सीधा है, उसके ऊपर पीछे वाले पल्ले को उल्टा करके रखेंगे और साइड से इसमें हमें सिलाई लगानी है। इसकी साइडें बंद करनी है। तो नीचे से बिल्कुल बराबर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे, आधा इंच मार्जिन लेते हुए। तो पूरी लंबाई में इसी तरह से हमें सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से हम दोनों साइडों से सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमें एक जेब लगाना है इसके घुटने के पास, जैसे कार्गो पैंट में जेब रहता है सेंटर में, उसी तरह से हम लगाएंगे। तो आप दोनों साइड भी ये जेब लगा सकते हैं। तो देखिए एक साइड की सिलाई के पास जो बिल्कुल हम साइड की सिलाई लगाएं उसी के पास हम 10 इंच पे ये निशान लगा रहे हैं। अगर आपकी पैंट की लंबाई छोटी बड़ी है तो आप घुटने का नाप ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो जेब लगाएंगे उसकी यहाँ से चौड़ाई लिए हैं 7 इंच और लंबाई है 6 इंच। तो इस तरह से एक पीस ले लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास कपड़ा कम है तो इसीलिए हम इसको एक ही साइड में लगाएंगे। जो 7 इंच वाली साइज है उधर से हमें 1 इंच फोल्ड करना है। आधा इंच एक बार फोल्ड करेंगे, आधा इंच दोबारा से फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब ये सिलाई हम ऊपर साइड का लगा लिए हैं, इसको सेंटर से इस तरह फोल्ड करके इसका सेंटर हमें निकालना है। पहले नाखून से अच्छे से यहाँ पे क्रीज बना लेंगे और यहाँ पे चाक से इस तरह से मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारा सेंटर हमें मिल गया है। और जो पैंट है इसमें तो ज्वाइंट हम किए हैं तो सेंटर इसमें इसको लेंगे। अब जो हम निशान लगाए हैं और जो ज्वाइंट है इन दोनों को एक साथ मिलाना है और यहाँ पे पिन अप कर लेना है। तो पिन अप करने से हमारा सेंटर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, दोनों का सेंटर मिलता रहेगा। अब साइडों से आधा इंच से कम कपड़ा हमें अंदर साइड फोल्ड करना है और सिलाई लगा करके अपने जेब को इसमें अटैच कर लेना है। तो पहले आप यहाँ पे चारों तरफ से फोल्ड कर लें, उसको पिन अप कर लें, उसके बाद से इसमें डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हैं। बिल्कुल सीधी सीधी हमारी सिलाई ये रहेगी। आधा इंच से कम आपको मार्जिन लेना है इसमें। अगर आप मार्जिन को प्रॉपर नहीं सेट कर पा रहे हैं तो पहले अपने पॉकेट को, जो हमारा पॉकेट है इसको पैंट में अटैच करने से पहले ही सिलाई लगा करके इस तरह तैयार कर लेंगे और इसको डायरेक्ट रख करके इसमें सिलाई लगा देंगे। तो सभी साइडों से हम बराबर मार्जिन लेते हुए अपने पॉकेट को इस तरह से रेडी करेंगे। तो इस तरह का जब हम जेब लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। कार्गो पैंट में ये जेब अक्सर मिलता है हमें। यहाँ पे सिलाई को लॉक कर दी। अब ऊपर से इसका कैप बनाएंगे हम। ऊपर से इसका कैप बनाने के लिए हम अब कपड़ा लेंगे। तो यहाँ पे हम सेम अपने पैंट का ही कपड़ा लिए हैं। इसकी यहाँ से चौड़ाई हम 7 इंच लिए हैं, लंबाई 6 इंच लिए हैं। इसको डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाएंगे। तो कपड़ा कम होने की वजह से इसमें हमें जॉइंट लगाना पड़ा है, लेकिन जो जॉइंट है उसको हम अंदर साइड करेंगे, बाहर शो नहीं होगा। तो देखिए जो हमारी 7 इंच वाली साइज है उसको हम डबल फोल्ड किए हैं। अब यहाँ से चेक करेंगे कि कितना हमको परफेक्ट इसमें चाहिए। तो जो सिलाई लगाए हैं उसको छोड़ देंगे, दूसरे साइड भी बिल्कुल जितना भी आ रहा है वहीं पे निशान लगाएंगे। तो देखिए इधर से हम ये सिलाई लगा के फिक्स कर लिए हैं जितना हमको यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे, इसको सीधा करके अच्छे से इसका कॉर्नर बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से आपको अपने जेब के अकॉर्डिंग उसका कैप बनाना है, छोटा बड़ा भी आपको लग सकता है। देखिए यहाँ पे रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे नीचे से आपको चेक करना होगा कोई एक्स्ट्रा कपड़ा तो नहीं दब रहा है। बिल्कुल इसके बराबर जहाँ पे हम जेब को अटैच करने की सिलाई लगाए हैं वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे और इसको अच्छे से हम इस तरह से लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे इंची टेप से हमको चेक करना होगा दोनों साइड में बराबर इसका रहना चाहिए। ये नहीं कि किसी साइड आपका कम मार्जिन है किसी साइड ज़्यादा है, बराबर रखते हुए
अब इसके ऊपर जब हमारा दोनों साइड का बराबर है तो एक चाप की सिलाई लगा देंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। तो ये जेब भी लग करके हमारा रेडी हो चुका है। देखिए कितना प्यारा हमारा जेब लगा है। इस तरह से ही दूसरे वाले साइड भी आप लगा सकते हैं। हम एक ही साइड में लगाए हैं। अब यहाँ से हमें कमर के लिए पट्टी कट करनी है, तो पहले हम कमर की चौड़ाई चेक करेंगे। तो 15 इंच है, डबल करेंगे तो 30 इंच होगा। पैंट हमारा डबल में था, इंची टेप को हम सिंगल करके नापे हैं, तो इसीलिए 30 इंच की हमें यहाँ पे पट्टी लेनी होगी और आधा इंच मार्जिन चाहिए एक साइड से। तो यानी कि 31 इंच की हम पट्टी लिए हैं और इसको भी सिलाई लगा करके पैक कर देंगे, इसलिए कि हमारा पैंट है दोनों साइड से पैक है, उसमें कहीं भी ओपन साइड नहीं है। तो इस पट्टी को भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। अब ये हम इलास्टिक लिए हैं, तो जो भी कमर की साइज है उसमें से 3 इंच कम करेंगे। आपकी बेबी की जो भी कमर है उसमें से 3 इंच कम करके इलास्टिक आपको लेनी होगी। बड़े के लिए बनाते हैं तो 4 इंच कम करते हैं। अब इलास्टिक को भी हम साइड से जॉइंट कर लिए हैं और इसके सेंटर में रखते हुए इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल इसके सेंटर में हम रख रहे हैं और इलास्टिक के बगल से सिलाई लगा रहे हैं। इसको चिपकाते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। ध्यान रखना है इलास्टिक के ऊपर ये सिलाई ना आए। इसी तरह से पूरी इलास्टिक को इस पट्टी के अंदर हमें अटैच करना है। अगर हमारी इलास्टिक कम पड़ेगी तो हमें खींच करके ये सिलाई लगाना है। इलास्टिक कम रहती है और कपड़ा ज़्यादा रहता है तो हमें खींचना ही पड़ेगा। तो देखिए पूरी पट्टी में इलास्टिक को अटैच कर लिए हैं। अब लेंगे अपने पैंट को और इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। तो देखिए ये जो इसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिए थे, जो हम पट्टी की चौड़ाई लिए थे 3.5 इंच था और 1 इंच की इलास्टिक है। तो इस तरह से हम इसके अंदर जो मार्जिन है पैंट में पकड़ते हुए दबा देंगे। एक्स्ट्रा जितना भी मार्जिन रहेगा पूरी कमर में ही इस तरह से हम इलास्टिक को लगा दिए हैं। अब एक सिलाई लगाएंगे इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल बीच में, जिससे हमारी इलास्टिक फोल्ड ना हो। तो इसी तरह से इलास्टिक को खींच करके एक हाथ आपका आगे ये रहेगा, एक पीछे रहेगा, दोनों से खींचते हुए इस तरह सिलाई लगा करके आपको कंप्लीट करना होगा। देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी इलास्टिक लग चुकी है। अब इसका बॉटम फोल्ड करना है, तो नीचे से हम बॉटम में भी इलास्टिक लगाएंगे, जिसकी हम यहाँ से लंबाई लिए हैं 8.5 इंच। आधा इंच चौड़ी हमारी इलास्टिक है। अब इसके बॉटम में इसको लगाना है, तो देखिए इसके किनारे पे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो इसका बॉटम है यहाँ पे इसकी किनारी है, तो इसीलिए हम सिंगल फोल्ड कर रहे हैं कपड़े को। आपके पास अगर किनारी नहीं है तो डबल फोल्ड करना होगा, जिससे आपके कपड़े का धागा ना निकले। स्टार्टिंग में हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा करके ला रहे हैं, जिससे हमारी इलास्टिक अंदर साइड नहीं जाएगी। पूरे में हमें इलास्टिक को खींच करके बराबर से सिलाई लगानी है। एंड में भी इलास्टिक के ऊपर हम 2 से 3 बार सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी इलास्टिक वहीं पे रुकी रहेगी। दोनों साइडों में सेम इसी तरह से हमें बॉटम में इलास्टिक लगा लेनी है। अब इसकी क्रोच एरिया की सिलाई लगानी है, जिसे गिदरी की सिलाई बोलते हैं। तो ये हम लगाएंगे आसन के पास से। आसन के पास से हाफ हाफ करके अगर इस तरह से आप सिलाई लगाते हैं, दोनों साइड बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये गिदरी की सिलाई लगती है। तो इसी तरह से हम अपने पैंट को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा पैंट बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। काफ़ी आसान तरीका आपको हम बताए हैं। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको कैसा लगा हमारे पैंट को बनाने का तरीका, इसके लिए भी ज़रूर कमेंट करें। तो देखिए कुछ इस तरह से हम अपने ट्राउज़र पैंट को रेडी किए हैं। इस तरह से आप किसी भी साइज़ में ट्राउज़र पैंट को रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल रेडीमेड लुक दे रहा है। इसके ऊपर का जो टॉप है वो भी काफ़ी खूबसूरत बना है। इसको हम पिछली वीडियो में बनाना आपको बताए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।